So today let's continue our chapter water resources. Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada river in Gujarat. So students, you have to keep in your mind कि सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में है. This is one of the largest water resources projects of India covering 4 states. कौन कौन सी 4 states को ये कवर कर रहा है? First one is महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान. Sardar Sarovar project would meet the requirement of water in drought-prone and desert areas of Gujarat. गुजरात के कितने विलेजेस इसमें इंक्लूड होंगे? 9,490 विलेजेस और 173 टाउन्स, और राजस्थान के 124 विलेजेस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. इरिगेशन हैज आल्सो चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स. अब ऑब्वियसली है, जब वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो फार्मर्स वैसी क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिसके लिए वो ज्यादा वाटर का यूज कर सकते हैं. दिस हैज ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक सैनिटाइजेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल में सॉल्ट कंटेंट का ज्यादा हो जाना. At the same time, it has transformed the social landscape that increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. तो जो रिच लोग हैं और जो पुअर लोग हैं उनके बीच के गैप को भी इंक्रीज कर रहा है. As you can see, the dams did create conflicts. Dams की वजह से sometimes conflicts भी create हो जाते हैं between people wanting different uses and benefits from the same water resources. डैम से उनके अपने बेनिफिट लेने के लिए सोचता है. इन गुजरात का साबरमती बेसिन क्या हुआ यहाँ पे? फार्मर्स वर एजिटेटेड. एजिटेटेड मीन्स वरीड and almost caused a riot. Riot means लड़ाई होना, दंगे होना over the higher priority given to water supply in urban areas. अर्बन एरियाज में लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई वाटर के लिए, particularly during droughts. Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefit of the multi-purpose project. तो अपनी स्टेट में और इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ किसी भी चीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, डिस्प्यूट हो जाना वाटर को लेके, तो ये भी हो रहा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के कारण. So students, one more question for you. Do you know that the Krishna Godavari dispute is due to the objection raised by Karnataka and Andhra Pradesh? तो दो स्टेट्स ने ये जो डिस्प्यूट है वो उठाया है. कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश. उनकी गवर्नमेंट ने क्या है ये डिस्प्यूट क्या है? It is regarding the diversion of more water at Koyna by the Maharashtra government for a multi-purpose project. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कोयना डैम बनाया है, वहाँ पे एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो एक, उसके लिए उनको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है. This would reduce downstream flow in the states with adverse consequences for agriculture and industry. तो क्या होगा अगर महाराष्ट्र कोयना में ये वाटर को रोक लेगा तो बाद में जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है वहाँ के जो एग्रीकल्चर है या वहाँ के जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए पानी जो है और रिक्वायरमेंट उनको कम हो जाएगी. Most of the objections of the projects arose due to their failure to achieve the purposes for which they were built. अब ये जो डैम्स है जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया है उस पर्पस को डैम्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. Ironically, the dams that were constructed to control floods, मेन इसका पर्पस क्या था? फ्लड्स को कंट्रोल करना डैम्स का. Have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. अब उसमें सेडिमेंटेशन इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो रही है जो भी उसके लिए लेक्स या रिजर्वायर बनाए हैं तो वो खुद ही फ्लड का रीजन बन रहे हैं. डैम्स के जो है खुद ही जो फ्लड का रीजन बन रहे हैं. मोreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods. डैम्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं फ्लड्स को at the time of excessive rainfall, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated means to create some problem. The flood situation in Maharashtra and Gujarat 2006 में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी कौन सी प्लेसेस पे, कौन सी स्टेट्स पे? गुजरात और महाराष्ट्र. सो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए the floods have not only devastated life, हमारी लाइफ को खराब करने के अलावा हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के अलावा also cause extensive soil erosion भी इसकी वजह से होता है. Sedimentation also meant that the flood plains were deprived. जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पे जो सिल्ट नहीं पहुँच पाती है जो बहुत हमारा एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है. फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और
है। तो मतलब डैम्स जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल तो है, पर उसके साथ साथ इसकी बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो लेट्स सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप लोगों ने देखा होगा रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, बारिश के पानी को हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा बकेट्स में हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेटा रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करना चाहिए एक प्रॉपर वे से, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative, both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. पुराने टाइम में पता क्या होता था, एक बहुत अच्छा सिस्टम होता था वाटर को सेव करने का। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल राइजर्स एंड सॉइल टाइप्स एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स। उस टाइम लोगों के पास बहुत वास्ट नॉलेज थी किस चीज़ की, वहाँ की सॉइल के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में, रेन वाटर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। People built diversion channels like the gulls and pools, Western Himalayas for agriculture. Rooftops rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water. अपनी रूफ के ऊपर रेन की वाटर को कलेक्ट कर लेना और बाद में उसको यूज़ करना एज ए ड्रिंकिंग वाटर या किसी भी चीज़ में आप उसका यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलरली इन राजस्थान में भी हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में ऐसा होता था। In the flood plains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields. तो बेटा inundation channels होते हैं, एक बड़ी रिवर से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक साइड में पानी निकाल लेते हैं, छोटी सी रिवर या छोटी सी स्ट्रीम जैसी बना लेते हैं, उसमें वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं एक साइड में। तो in arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the gardens in Jaisalmer and Johor in other parts of Rajasthan. तो क्या करते हैं, खेत जैसे बड़ी जगह पे वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसका भी वाटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देख सकते हो बेटा, ये रेन के वाटर को अपने रूफ के ऊपर इकट्ठा कर लेंगे और वहाँ से किसी पाइप के थ्रू उसको ग्राउंड में छोड़ देंगे और बाद में हैंड पंप के थ्रू हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। So rooftop rainwater is collected using a PVC pipe filtered using sand and braids. And third one is underground pipe takes water to sump for immediate uses. Excess water from the sump is taken to the well. Water from the well recharges the underground. Take water from the well later. तो इस तरह से ये water store हो जाता है यहाँ पे। Next is in the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Kanauji and Bargar, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. तो बेटा राजस्थान की सेमी-एरिड और एरिड जो ड्राई रीजन्स है जहाँ पे रेन कम होती है, वहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए गए हैं बीकानेर, कनौजी और बारगढ़ में। वहाँ पे जो हाउसेज हैं वो अंडरग्राउंड टैंक्स बना के रखते हैं। टैंकर्स भी बोल सकते हैं उसको, टैंक्स भी बोल सकते हैं, उसमें वो ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करते हैं। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम। कितने बड़े टैंक्स हैं कि रूम जितने बड़े भी हो सकते हैं। वन हाउस होल्ड इन कनौजी हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप, 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड। इतने बड़े बड़े टैंक्स वहाँ पे बने हुए हैं। द टैंक्स वर पार्ट ऑफ अ वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस ऑफ द कोर्टयार्ड। मतलब घर के अंदर वो इतने बड़े बड़े टैंक बनवाते थे। They were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and was stored in these underground tankers. The first layer of rain was usually not collected as they would clean and roof and the pipes. तो जब फर्स्ट टाइम रेन होती थी उसको वाटर को इकट्ठा नहीं करते थे क्योंकि वो रूफ को और पाइप को क्लीन करने के लिए हेल्प करता था। और द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स वर देन कलेक्टेड, और उसके बाद जो रेन होती थी उसमें से जो भी वाटर होगा वो उस पाइप के थ्रू कलेक्ट हो जाएगा। The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up. तो जब किसी और सोर्स को पानी का नहीं बचेगा तो हम लोग इनका टैंकर्स का इन वाटर का यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर और पानी as commonly referred to in these parts is considered the purest form of natural water. रेन वाटर का यूज
किलोमीटर। चिरापुंजी और मौसम जो है वो 55 किलोमीटर की डिस्टेंस है इनकी, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है? मौसम में। फिर भी कह रहे हैं कि शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। फिर भी जो शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज अ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। लगभग सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना है। नियरली 15 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब 25% तक जो वाटर है वो कहाँ से यूज करते हैं ये लोग? रूफटॉप वाटर जो है, रेन का जो वाटर है उसको यूज करते हैं। Today in Western Rajasthan, sadly the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline, as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. Perennial means that flows continuously. तो इंदिरा गांधी कैनल है कहाँ पे? वेस्टर्न राजस्थान में। उसकी वजह से लोगों ने क्या कर दिया है? रूफटॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट करना कम कर दिया है। दो सम हाउसेस स्टिल मेंटेन द टैंक्स, स्टिल दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। तो कई घर तो अभी भी है जो टैंक्स के वाटर का यूज करते हैं, तो उनको टैप वाटर अच्छा नहीं लगता है। फॉर्चुनेटली इंडिया में रूरल और अर्बन एरियाज है जहाँ पे अभी भी रूफटॉप रेन वाटर का यूज होता है। सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर इन गेंदाधूर और रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू कर्नाटका। कर्नाटका के एक विलेज की बात की गई है यहाँ पे। नेम इज ऑल्सो गिवन ऑफ दैट विलेज, गेंदाधूर, मैसूर में, कर्नाटका में। Villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. तो वहाँ पे गेंदाधूर में, कर्नाटका में, मैसूर में लोगों ने रेन टॉप वाटर का यूज वो भी कर रहे हैं। Nearly 200 households have installed the system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. Figure 3.6 में आपको दिखाएंगे for a better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adapted here. Gendadur receives an annual precipitation of 1000 mm and with 80% of collection efficiently and of about 10 fillings. Every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. Or from the 200 houses, the net amount of rainwater harvested annually amounts to 1 lakh liters. तो बेटा यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस द टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द थार। थार कहाँ है? डेजर्ट है राजस्थान में। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेस टेकन थ्रू अ पाइप। ये इस तरह से जो रूफटॉप पे पानी होगा वो एक पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक्स बने हुए हैं, सर्कुलर होल्स जो ग्राउंड में है, बिल्ट इन द मेन हाउस और इन द कोर्टयार्ड। या तो घर के मेन हाउस में बने या कोर्टयार्ड में बने हैं। इस तरह छत से पाइप के थ्रू पानी सारा उसके बीच में डाल देंगे। The picture above shows water being taken from a neighbor's roof through a long pipe. Here the neighbor's rooftop has been used for collection of rainwater. The picture shows a hole through which rainwater flows down into an underground tank. तो अगर अपने साथ साथ अपने neighbors की भी जो अगर वो allow करें तो ये लोग करते हैं। So one other important question is also here. Tamil Nadu is the first state in India which had made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. Sometimes हम राजस्थान ले लेते हैं पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कंपल्सरी है आपको अपने रूफटॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट करना। देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स, और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो लोग डिफॉल्टर्स होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो रेन वाटर का हार्वेस्ट नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में लास्ट पेज पे ये पिक्चर दी हुई है, बैम्बू ब्रिक इरिगेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे होती है ये? मेघालय में। मेघालय में अ 200-year-old सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर, छोटी छोटी स्ट्रीम्स, नदियाँ या स्प्रिंग वाटर जो होता है बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स। बैम्बू की इस तरह की पाइप्स बनाते हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, और इन पाइप्स के थ्रू वो उस वाटर को अपने घर तक लेके आते हैं। गेट्स ट्रांसपोर्टेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स एंड फाइनली रिड्यूसेस टू 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय में है और ये 200-year-old सिस्टम है, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑल्सो। So it was all about this chapter. In next video we will discuss question answers. Thank you. Have a nice day.